महिलाओं का स्वास्थ्य आर्थिक विकास का दर्पण, मंत्री रुज्य ब्यूरो, जागरण ऊंची ग्रामीण विकास मंत्रालय और झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी JSLPM के तत्वावधान में खाद्य पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर 10वीं क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन बुधवार को हुआ। इसमें 14 राज्यों के अधिकारियों और प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। ग्रामीण विकास मंत्री पिकर पांडेय सिंह ने कहा कि महिलाओं का स्वास्थ्य देश के आर्थिक विकास का दर्पण है। झारखंड में 32 लाख ग्रामीण महिलाएं सखी मंडल के माध्यम से बदलाव की बहक बन रही हैं। मनिया सम्मान, सर्वजन पेंशन और फूलजनो आसीबन जैसी योजनाएं महिला सशक्तिकरण को बढ़ा दे रही हैं। मंत्री ने स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता को परस्पर जुड़े मुद्दे बताते हुए विभागीय समन्वय पर बल दिया। रहा कि सखी मंडात और सेतु दीदियां समुदाय को जागरूक और सशक्त कर रही हैं। मनिया सम्मान, दीदी बाड़ी, अबुआ आवास और पोषण वाटिका जैसी योजनाएं नारी नेतृत्व को मजबूत कर रही हैं। हर गांव स्वस्थ, हर महिला सक्षम, हर घर समृद्ध सरकार का संकल्प है। ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव रहे NN सिन्हा जी, मंच पर उपस्थित स्मृति जी, ग्रामीण विकास विभाग झारखंड के सचिव श्रीनिवासन जी, NRLM के डायरेक्टर मध्य प्रदेश शिखर जी, झारखंड के CEO अनन्या मित्तल जी, डॉक्टर मोनिका डेप्यूटी आपका भी मैं स्वागत करती हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी डेलीगेट्स और मीडिया के साथियों, जिसके लिए यह रीजनल कार्यक्रम किया गया है। मुझे लगता है कि हम लोग बचपन से 3 शब्दों में जो एक सेंटेंस है कि हेल्थ इज वेल्थ, इस बात को इन 3 शब्दों में बता सकते हैं। उसको अटेन करने की प्रक्रिया अलग अलग हो सकती है। हमारे विभाग के द्वारा कुछ प्रयास किया जा सकता है, अन्य विभागों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, राज्य सरकार कर रही है, केंद्र सरकार कर रही है, लेकिन अल्टीमेट मिशन या गोल या जो गाइडिंग सेंटेंस है वो यही है कि हेल्थ इज वेल्थ। जब लाइवलीहुड की बात हो रही है तो हम लोगों ने देखा है कि कैसे एक परिवार में कोई अगर किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गया तो कैसे उसके पूरे परिवार का जो वेल्थ है वो खत्म हो जाता है और कई तरह की परेशानियों से उन परिवारों को जूझना पड़ता है। और यहाँ जब हम लोग काम कर रहे हैं तो विशेष तौर पर महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर के काम कर रहे हैं। कई सारे रिसर्च और प्रयासों का डिटेल्स मुझसे पहले सभी पदाधिकारियों ने आप लोगों के समक्ष रखा है। सिन्हा जी ने अपना अनुभव रखा, स्मृति जी ने आगे किस तरह से क्या प्लान है उनको रखा, श्रीनिवासन जी झारखंड में जो प्रयास हो रहे हैं उन बातों को बहुत डिटेल से बता चुके हैं। मेरा उनको दोहराना उचित भी नहीं और मुझे लगता है कि हम लोग तो कोई सपना देखते हैं लेकिन उसको धरातल पर उतारने वाले आप लोग हैं और ये पूरी टीम है। मैं आप लोगों के प्रयासों की सराहना करती हूँ और यही कहना चाहती हूँ कि आज सभी कोई अलग अलग तरीके से प्रयास कर रहा है और महिलाओं का हेल्थ एक बहुत बड़ा सोशल इंडिकेटर है, उससे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी इंप्रूव करते हैं, इसके बारे में कोई दो राय नहीं। थैंकफुली अब जो रिसर्च है जितने भी वो कुछ टैंजिबल बेनिफिट्स दिखा रहे हैं तो सरकारों को निर्णय लेने में मदद हो रही है। आज अगर हम लोग के राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्वजन पेंशन सुनिश्चित किया तो उससे धरातल पर क्या प्रभाव पड़े वो हम लोगों के सामने है। झारखंड का एक एक बुजुर्ग या फिर जो एकल महिला है या फिर जो महिला है उनको डिस्पाइट ऑफ एनी कास्ट क्रीड सभी को पेंशन दिया जा रहा है। उससे उसके जीवन में क्या फर्क पड़ रहा है, छोटा प्रयास है। मुझे लगता है अन्य राज्यों से बेहतर पेंशन अमाउंट हम लोग दे पा रहे हैं और आगे और बेहतर करने का भी लोगों का प्रयास है, लेकिन सभी लोगों को कवर करने से क्या फर्क पड़ा है वो भी सामने। महिलाओं को विशेष इस योजना की बहुत सराहना होती है। हर महीने हम लोगों को तलवार के नोक पे रखा जाता है सरकार को, लेकिन महिला सम्मान जैसी योजना से क्या बदलाव महिलाओं के सेहत पे, लाइवलीहुड पे और उनके इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे फर्क पड़ेगा वो आने वाले समय में मुझे लगता है हम लोग रिसर्च करके उन चीजों को आपके सामने रख पाएंगे।
ये 2500 रुपए जो महिलाओं के खाते में जा रहे हैं, उन्हें आत्मसम्मान से जीने का एक मौका दे रही, उनके न्यूट्रिशन खुद के, बच्चों के और छोटी छोटी जरूरतों के लिए, उनके हेल्थ हाइजीन के लिए भी उस पैसे की उपयोगिता हो रही है। और ये 2500 रुपए हर महीने जो उनके खाते में जा रहे हैं, उनके क्रेडिट का जो बैंक्स, मुझे लगता है कि उनको आसानी से लोन्स देने में भी मदद बैंकों का होगा। और उनका जो कॉन्फिडेंस है, ये 2500 रुपए जो उनके खाते में आता है, वो फर्क उन लोगों को जमीनी स्तरों पर दिखता है। समूह की जो महिलाएं हैं, जो आज 32 लाख महिलाएं JSFPA से जुड़ी हुई हैं, वो बहुत बड़े गेम चेंजर है झारखंड के लिए भी। और मुझे लगता है चाहे वो किसी भी विभाग की योजना है, मैं बतौर विधायक अगर किसी योजना का लाभ, चाहे वो कृषि विभाग से हो, हेल्थ विभाग से हो, जल संसाधन की बातें हो, या फिर रूरल डेवलपमेंट पे जो योजनाएं हैं, अगर उसको इफेक्टिव तरीके से जमीन पर उतारने की बात अगर कभी आती है, तो बगैर आज हमारे JSFPA की दीदियों के बगैर ये नहीं होता। यह बात मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ। महिला सम्मान की योजना को सुचारू रूप से लागू करने में जितना योगदान राज्य के पदाधिकारियों का रहा, उतना ही योगदान हमारे फील्ड में काम करने वाली महिलाओं का था कि उन्होंने सुनिश्चित किया कि हम योजनाओं का लाभ हर महिला तक पहुंचा सके। मुझे लगता है कि हम लोग ऑलरेडी झारखंड में कन्वर्जेंस में काम कर रहे हैं। हमारा विभाग अन्य विभागों से भी बातचीत करके, कंसल्ट करके कोशिश यही है कि जो भी स्कीम्स बने डेवलपमेंट के बारे में सोचकर, जो बिल्डिंग्स और रोड, फ्लाईओवर्स सब तो हम लोग देख पाते हैं, लेकिन जो ये सोशल इंडिकेटर्स हैं गाँव में, खास करके ग्रामीण इलाकों में, उनको अगर हम लोगों को सही मायने में अटेन करना है, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधित हो, चाहे वो वाटर सैनिटेशन संबंधित हो, न्यूट्रिशन का हो, तो वो बगैर आज इन बहनों के योगदान के क्या नहीं सकता। हम लोगों को कन्वर्जेंस में काम करना है। ऑलरेडी हम लोगों की कई सारी योजनाएं हैं, जिसको हम लोगों ने धरातल पर उतार करके दिखाया है कि हम लोग एक साथ कंसल्टेशन से काम कर रहे हैं और उसका फायदा झारखंड के लोगों को मिल रहा है।